लेडीज का सबसे बड़ा मसला हाइपर पिगमेंटेशन है। आज इस चीज पे बात करेंगे कि ये हाइपर पिगमेंटेशन क्या रातों रात आ जाती है या ये एक स्लो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है अंदर से जो कि डेवलप होता रहता है और हमें उसकी शुरू में पता नहीं चलता और जब पता चलता है तो लेट हो चुकी होती है। और क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस अजाब से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल कर सकें? इसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद हाशमी है। देखिए दोस्तों, 30+ वो एज है लेडीज की जिसके अंदर के हाइपर पिगमेंटेशन के मसाइल सर उठाते हैं। और उसकी एक लॉजिकल रीजन भी है कि ये वो उम्र है जिसमें कि लेडीज एक खासा अरसा सनलाइट में गुजार चुकी होती हैं। अब अल्ट्रा वायलेट के असरात आना शुरू हो चुके होते हैं। 30+ एज में आपके बॉडी का अंदरूनी डिफेंस, इंटरनल प्रोटेक्शन आपकी ग्लूटाथायोन ये रिड्यूस हो चुकी होती है। आपकी स्किन के अंदर वियर एंड टियर शुरू हो चुकी होती है। और सबसे अहम बात कि हार्मोनल चेंजेस अब सर उठाना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ाहिर लगता ऐसे है कि ये बस कुछ ही दिनों में हाइपर पिगमेंटेशन आ चुकी है, ऐसा नहीं होता। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो हाइपर पिगमेंटेशन आपको स्किन के ऊपर बाज़ाहिर एपिडर्मिस के ऊपर नज़र आ रही है, दरअसल ये बहुत पहले एपिडर्मिस की अंदरूनी गहरी तह में स्टार्ट हो चुकी होती है। और ये जब ज़ाहिर होके बाहर आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे कि ये अंदरूनी तह में क्यों डेवलप हो रही है, आप खाली क्रीमें बदलते रहेंगे और आपको फायदा नहीं होगा। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन इज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आप सबने ये सुन रखा है, अपनी स्किन को सनलाइट से बचाइए। ये हमारी स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन है, यूवी ए और यूवी बी रेस। अगरचे के इस हाइपर पिगमेंटेशन में आपके वरासती असरात, आपके हार्मोनल असरात, आपकी एक्नी वगैरह का भी बहुत बड़ा दखल है। हम मेलानोसाइट की एक्टिविटी को जो कि दूर अंदर कहीं स्किन के अंदर डेवलप हो रही है, उसमें यूवी रेस का टॉप पे अपना हिस्सा रखते हैं। ये मेलानोसाइट की हाइपर एक्टिविटी कभी तो डिफ्यूज मेलास्मा की शक्ल में आ जाती है और कभी आइसोलेटेड स्पॉट्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं। अब जो हार्मोनल बुरे असरात की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन है, वो डिफ्यूज होगी, यानी बड़े बड़े पैचेस होंगे। और जो सनलाइट की वजह से होगी वो आइसोलेटेड स्पॉट्स होंगे ज्यादातर, जिनको हम सोलर लेंटिजेंस भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये है कि आपके फेस पे कभी कोई खराश लग गई थी, वो खराश जब हील हो गई, इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई, तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन आ जाती है। आपके एक्ने हुआ था, वो ट्रीट हो गया, जाते जाते काले निशान छोड़ गया, ये भी पोस्ट एक्ने हाइपरपिगमेंटेशन हो गई। इसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन भी कह सकते हैं, पोस्ट एक्ने हाइपरपिगमेंटेशन भी कह सकते हैं। आपकी बड़ी गलती ये होती है कि आप इस हाइपरपिगमेंटेशन को शुरू शुरू में अर्ली स्टेजेस पे महज डल स्किन का या अनइवन टोन का नाम लेके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। जबकि बात यह है कि मिलास्मा आ चुका होता है और ये जो आपको अनइवन टोन नजर आ रही होती है, ये अंदर से झांकती हुई मेलानिन होती है जो बस अब बाहर आई के आई। खैर, ये बातें तो हो गई, आपने बहुत सन रखी होंगी। आपकी इंटरेस्ट ज्यादातर इसके इलाज में होगी। इलाज की तरफ आते हैं तो पहला पहला इलाज सनलाइट से प्रिवेंशन है। किसी भी अच्छी कंपनी का फिजिकल सन ब्लॉक, में हमेशा ये कहता हूँ, केमिकल सन ब्लॉक होते हैं लेकिन फिजिकल लगाइए। फिजिकल सन ब्लॉक उसे कहते हैं जिसके अंदर टाइटेनियम, जिंक और आयरन ऑक्साइड शामिल हो। अब इसमें कुछ प्रेग्नेंट लेडीज भी हमसे ये सवाल पूछती हैं कि हम क्या लगाएं। देखिए, प्रेगनेंसी में जो फिजिकल सन ब्लॉक हैं जिसमें जिंक और टाइटेनियम हो, इनके लगाने की बिल्कुल इजाजत होती है। आप दिन में 2 से 3 दफा लगा सकते हैं, चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। फिजिकल सन ब्लॉक की इजाजत है। दूसरे नंबर पे मैं ये कहूंगा कि नियासिनामाइड यानी विटामिन B3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइपर पिगमेंटेशन। इसको सिर्फ रात को लगाइए। इसका फायदा ये होता है कि जो अंदरूनी काला कहना स्याही है उसको ऊपर ट्रांसफर होने से रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नियासिनामाइड का। 5% ले लीजिए और ये रात को सोते वक्त लगाइए। जहां तक मॉर्निंग रूटीन का सवाल है, विटामिन सी इज अगेन वेरी मच आइडियल। शुरू शुरू में थोड़ी स्ट्रेंथ वाला 5 से 10% वाला विटामिन सी लगाइए और ड्राई स्किन के ऊपर लगाइए। अच्छी तरह उसको पैक कीजिए। जब वो जज़ब हो जाए 3-4 मिनट के बाद, फिर आप उसके ऊपर वो वाला सन ब्लॉक जिसका मैंने जिक्र किया है वो आप लगा सकते हैं। रेटिनॉइड्स की बात करूंगा, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स की बात करूंगा, AHA और BHA वगैरह। ये जितनी चीजें हैं ये सारी एक्सफोलिएटिंग का काम करते हैं, आपकी स्किन से डेड सेल को हटा देती हैं। यानी वो जो मुर्दा सेल्स हैं ना, जो बड़े भयानक नजर आ रहे हैं आपकी स्किन को, ओल्ड लुक दे रहे हैं, उनको हटाना जरूरी है। जब तक वो हटेंगे नहीं, नीचे से नई जल्द ऊपर नहीं आएगी। तो रेटिनॉइड्स हफ्ते में 1 या 2 दफा लगाइए।
اس سلسلے میں آپ کو مزید معلومات لینی ہو تو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی اسکن ٹون کو دیکھ کے بتا سکوں گا کہ آپ کے لیے کون سا ریٹینائڈ مناسب ہے. ہائپر پگمنٹیشن کو ٹھیک کرنے کی بات کریں تو اس میں موبائل کا کم استعمال، رات کو جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا، اپنے ڈائٹ میں سٹرس چیزیں، وٹامن سی کا. دیکھیں میں ضرور نہیں کہتا کہ آپ یہ وٹامن سی کی ٹیبلٹس لینے شروع کریں. آپ سمپلی اگر دن میں 2 دفعہ لیمو پانی پی لیتے ہیں تو روٹین کی آپ کو وٹامن سی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور یہ اندر سے اینٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ آپ کی اسکن کی پگمنٹیشن کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. دیکھیے اسکن کے ساتھ ہم نے دوستی کر کے چلنا ہے، اسکن کے ساتھ دشمنی نہیں بڑھانی. اور یہ دشمنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے آپ کی جلد بازی. ہر دوسری لڑکی کی مجھے کال آ رہی ہے، میسج آ رہا ہے کہ 15 دن ہو گئے میرا ملازمہ نے ٹھیک ہوا، میرا مہینہ ہو گیا میری پگمنٹیشن نہیں جا رہی، میں تنگ آ گیا ہوں آپ لوگوں سے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پگمنٹیشن کے ساتھ مقابلے میں آتے ہیں تو بڑے دھیرے دھیرے بڑے حوصلے سے چلیے اور جلدی ہرگز نہ کیجیے. یہ روٹین جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، رات کو نیاسینامائڈ والی، سویرے وٹامن سی اور سن بلاک والی اور ریٹینائڈس والی، 8 ہفتے آپ اس کو سکون سے دیجیے. انشاءاللہ آپ کو ہائپر پگمنٹیشن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی. لیکن اس میں یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ دوائیوں سے نجات مل جائے گی. ہائپر پگمنٹیشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، پھر لیسر کوانٹٹی اور تھوڑی سی کم روٹین کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو تھینک یو.